जन्मदिन की बधाई हो सोमनाथ। ये लो, तुम्हारे लिए जन्मदिन का खास तोहफा है। जन्मदिन बधाई हो सोमनाथ। क्या रामनाथ, तुम कुछ तोहफा लाए हो कि नहीं, या खाली हाथ ही आए हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? रामनाथ हमारा दोस्त है, आ गया वही बहुत है। वैसे भी मैंने उसे खाने के लिए बुलाया, तोहफा लेने के लिए नहीं। तुम गलत मत सोचना रामनाथ। नहीं, तुम्हें तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है ना। मेरा परिवार खेती बाड़ी पर चलता है। मैं तो आज तक पढ़ाई के लिए काम होने की वजह से एक दिन भी नहीं जा पाया, इसलिए मेरे पास तोहफा लाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। अरे नहीं रामनाथ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गलत मत समझना। तुम केवल आज ही नहीं, मौका मिलते ही उसका जानबूझ के अपमान करते हो। अगली बार ऐसा मत बोलना। चलो ठीक है, अब हम भोजन करेंगे, बातों बातों में देर हो गई है। इस तरह वो लोग भोजन करने के बाद आपस में थोड़ी देर बातचीत करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह की बात है। ये क्या, कल माँ ने मुझे जो तोहफा दिया था, पैसे और अंगूठी यहीं पे तो रखे थे मैंने। क्या हुआ है? मेरे कमरे में तो कोई आता जाता भी नहीं है। कल दामोदर और रामनाथ के बिना मेरे कमरे में तो कोई आया ही नहीं था। उन दोनों में से ही कोई ले गया होगा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसा उनसे पूछूंगा तो वो क्या सोचेंगे, मगर पूछना तो पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। उस अंगूठी को माँ ने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए जाके पूछ ही लेता हूँ एक बार। इसके बाद सोमनाथ सबसे पहले दामोदर के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। क्या अजीब बात है, मैं क्यों लूंगा? मैंने तो अपने खुद पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया था ना। तुम तो जानते हो मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं, मुझे पैसों की कहाँ कमी है। मुझे तो चोरी करने की जरूरत भी नहीं है, समझे? अरे तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो दामोदर, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो बस तुम्हें वो बात बताई है। तुम्हारे कमरे में आने वाले मैं और रामनाथ दोनों है ना, पैसे चोरी हो गए हैं, हम दोनों में से किसी का काम होगा ना। मेरी हैसियत के बारे में तुम जानते हो, मैं क्यों चोरी करूंगा भला? मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब जो कोई भी बचा है वो सिर्फ और सिर्फ रामनाथ बचा है, उसी ने तुम्हारे पैसे उठा लिए होंगे। वैसे मुझे भी उसी पर शक हो रहा है, क्योंकि परसों भी वो मेरे पास पैसे उधार लेने के लिए आया था, मगर वापस दे दिए थे। फिलहाल वो पैसों के लिए बहुत तरस रहा है, शायद उसी ने चोरी की होगी। ठीक है, चलो फिर उसके पास जाएंगे तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर रामनाथ के घर जाते हैं। रामनाथ, ओ रामनाथ, घर पर हो क्या? नहीं बेटा, रामनाथ तो इस वक्त घर पर नहीं है, बाजार गया है। तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो। ठीक है माँ जी, हम लोग बाद में आ जाएंगे। वो अभी गांव की चौपाल पर ही आएगा, हम भी चौपाल के पास जाकर बैठ जाते हैं, उससे मिल लेंगे। इसके बाद वो लोग रामनाथ का गांव के चौपाल पर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रामनाथ उधर से आता है। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो, मुझसे कुछ काम है क्या तुम लोगों को? काम तो कुछ भी नहीं है, तूने अंगूठी और वो पैसे चोरी किए थे ना, उसके बारे में चुपचाप बता दो हमें, वरना हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे कौन सी चोरी? तुम लोग किस चोरी की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं हूँ। देखो रामनाथ, कल मेरे कमरे से एक सोने की अंगूठी और कुछ पैसे गायब हो गए। तुम दोनों के अलावा कमरे में कोई नहीं आया था। गायब हो गए पैसे और सोने की अंगूठी को तुम दोनों में से किसी ने चुराया है। दामोदर पर मुझे शक नहीं है, वो दोनों से ज्यादा पैसे वाला है। बाकी बचे तुम, तीसरे आदमी तुम ही तो थे हमारे साथ कमरे में। और तो और अभी तुम्हें पैसों की जरूरत भी थी, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो चोरी मैंने की? देखो रामनाथ, उस कमरे में हम दोनों के सिवा तुम थे, तुम नहीं ले सकते तो कौन लेगा? चुपचाप उन्हें वापस दे दो। मैं सच बोल रहा हूँ, वो चोरी मैंने नहीं की थी। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी मुझ पे शक कर रहे हो। क्या कह सकते हैं, बड़े पैसे देखकर हर किसी को लालच आ जाता है। हम दोनों को तो पैसों की जरूरत है नहीं, तुम्हें ही तो अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे और तुमने उधार भी लिए थे। आंखों के सामने उतने पैसे दिखने पर तुम्हें लालच आ गया होगा। उन्हीं पैसों से तुम घर के लिए सामान लेकर आए हो बाजार से, मुझे पता है। इतने में सोमनाथ के घर पर काम करने वाली बाई उधर से गुजरती है। तीनों को झगड़ते हुए देखकर वो उनसे कहती है, क्या बात है? कुछ चोरी जैसे शब्द सुनाई दिए, क्या बात हो रही थी यहाँ? अब कुछ भी नहीं, कल मेरे कमरे से पैसे और अंगूठी चोरी हो गए। उनको किसने चोरी किया, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे बस। अंगूठी वही जो कल तुम्हारे कमरे में रखी थी। कल कमरे की सफाई करते हुए नीचे जमीन पर गिरी थी, तो मैंने उसे उठाकर तुम्हारी माँ को दे दिया ताकि वो उन्हें अच्छे से संभाल कर रख दे। ऐसा है क्या? हम लोग भी यही सोच रहे थे कि घर में ही कहीं होंगे, इतने में तुमने आके बता ही दिया। ठीक है, अब तुम जाओ। अरे उसने कहा कि वो तो घर पर ही है, खामखा हम लोग रामनाथ पर शक कर रहे थे। ठीक है रामनाथ, मुझे गलत मत समझना भाई। माना कि कुछ सालों से खेती बाड़ी ठीक नहीं चल रही है, पैसा ना होने की वजह से बहुत मुश्किलें झेली है, मगर मैं कभी ऐसी हरकतें नहीं करूंगा दोस्त। अच्छा हुआ कि सच्चाई सामने आ ही गई, वही काफी है। इन सब के कुछ दिनों के बाद
सोमनाथ पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। दामोदर अपने पिता का व्यापार संभालने लगता है और रामनाथ खेती बाड़ी करने लगता है और इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। बेटा सोमनाथ, तेरी पढ़ाई के हिसाब से तुझे नौकरी तो मिल गई। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवाना चाहती हूँ। हमारे गांव में चंद्रा जी की बेटी है ना, उन्हें हमारा रिश्ता पसंद है। अगर तू कहे तो रिश्ते के लिए हाँ कर दूं मैं। हाँ, तुम तो उस लक्ष्मी के बारे में बात कर रही हो ना, अच्छी लड़की है। हाँ बेटा, वो लड़की काफी संस्कारी है। मेरे ख्याल से तुम लोगों की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी, है ना? तुम्हारी मर्जी माँ, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। इस तरह सोमनाथ का लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। दोनों आपस में बड़े प्यार से रहने लगते हैं। इसी तरह एक दिन दामोदर सोमनाथ से मिलने आता है। अरे दामोदर, कैसे हो? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। हाँ सही कहा, कुछ खास नहीं है। हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं, मगर भी हमारा मिलना नहीं होता। और बता, रामनाथ से मुलाकात हुई कि नहीं? उससे भी मिले बहुत दिन हो गए। नहीं रे, उससे तो मिले हुए मुझे लगभग 6 साल हो गए। कारोबार की वजह से गांव जाने की सहूलत ही नहीं मिल पा रही है। और अब तो पिताजी भी हमारे साथ शहर में रह रहे हैं। हाँ, गांव में मकान तो है, मगर हमें भी वहाँ जाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। अब वो तो ठीक है, तुम कुछ काम से आए हो क्या? हाँ, दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या तुम मुझे दे सकते हो, यही पूछने के लिए आया। अरे ये क्या, तुम्हारे तो इतना बड़ा कारोबार है ना, मुझ जैसे छोटी नौकरी करने वाले से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हुआ? वो सब छोड़ो तुम, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। उसमें क्या है, बस ऐसे ही पूछा था। बता कितने पैसे चाहिए? कम से कम मुझे 50,000 रूपए चाहिए। बाप रे, इतनी बड़ी रकम तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे पास तो अभी पूरे मिला के 54,000 रुपये हैं। ठीक है, ज्यादा जरूरत है तो दे दूंगा, कोई चिंता नहीं है। ये लो 50,000 रुपये। 1 महीने के अंदर तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। इस तरह दामोदर 50,000 रुपए सोमनाथ के पास से लेकर जाता है। ये सब देखकर लक्ष्मी कहती है, कौन है जी वो? इतने प्यार से बात कर रहे थे आप। मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, वो मेरे बचपन का दोस्त है सोमनाथ। हमारी शादी में भी तो आया था। मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसको मुझसे बहुत लगाव है। बचपन से दोनों साथ में ही पढ़े हैं। इसके अलावा एक और भी दोस्त है, उसका नाम है रामनाथ। ओह ऐसा क्या? अगर बचपन के दोस्त मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना जी। वो कुछ पैसे भी दिए क्या? हाँ, उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी। 50,000 मांगे थे, मैंने दे दिए। बाप रे, इतनी बड़ी रकम चाहिए थी क्या उनको? 50,000 मतलब 2 साल का तनख्वाह। हाँ, बहुत मेहनत करके पैसे बचाए थे, मगर वो बड़ा अमीर आदमी है। उसके पास से कहीं नहीं जाएंगे। बोला है कि 1 महीने में वापस दे देगा। ठीक है, कल रविवार है ना, एक बार अपने गांव जाकर आएंगे हम। गांव गए बहुत दिन हो गए। वहाँ पे मेरा मकान भी एक बार देख कर आएंगे। चाहे कुछ भी हो, इतनी बड़ी रकम देना सही नहीं। अरे लक्ष्मी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, जाने की तैयारियां करो। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि मेरे साथ गांव चलिए, लेकिन आपको समय ही नहीं मिलता। इस तरह सोमनाथ 2 दिनों के बाद अपनी बीवी को लेकर गांव चला जाता है। जब वो घर से निकलता है तब रास्ते में उसे रामनाथ मिलता है। वो तो रामनाथ लग रहा है शायद। ये क्या है? लगता है अभी तक नहीं बदला। वैसे देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। वो मुझे दूर से पहचान लेगा तो अच्छा होगा। कैसे हो सोमनाथ, कब आए शहर से? कितने दिनों के बाद गाँव आए हो? सब ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। और रामू, सच में बहुत दिनों के बाद गाँव आया हूँ। गाँव में अपना घर है ना, उसको देखने के लिए आया हूँ। घर बार सब कुछ एक बार देख के साफ सफाई करने के लिए आया हूँ। ये मेरी बीवी है लक्ष्मी। अरे, तुमने तो शादी में भी नहीं बुलाया। ठीक है, वो सारी बातें छोड़ो, दोनों कड़ी धूप में आए हो। चलो एक नारियल तोड़ के पिलाता हूँ। तुम दोनों यहाँ छाँव में खड़े हो जाओ, मैं ले आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है रे, मैं जाता हूँ। मैं बस अभी लाया। बताओ तो कैसा नारियल पानी? बहुत अच्छा नारियल है ना? और एक दूं क्या? बस, अब मैं घर जाऊंगा। जिस आदमी की नज़र में नहीं आया था उसी की नज़र में आया हूँ। ये क्या हुआ? शायद वो अभी तक भी गरीबी में ही सड़ रहा है। ये जो रामनाथ हमें अभी रास्ते में मिले थे, क्या वो आपके बचपन के दोस्त हैं? एक दोस्त तो परसों हमारे घर पर आए हुए थे। दामोदर और रामू आपके दोस्त हैं? हाँ, सही कहा तुमने, यही वो दूसरा दोस्त है रामनाथ। वो गांव में रहकर अभी भी खेती बाड़ी कर रहा है।
उसकी हालत देखी ना तुमने? अपनी ज़मीन बेचकर वो उसमें मेहनत करने वाले मजदूर की तरह दिख रहा था। उसको देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी बात है क्या? वो क्या कह रहे थे? कितने प्यार से आपके पास आए वो। जैसे ही आपको देखा, आप पर उनको बहुत नाज था। क्यों नहीं होगा प्यार और गौरव? वो मुझ जैसा पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसके पास नौकरी भी नहीं है। अब जब वो मुझसे प्यार करेगा तभी तो मैं उसको ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार दूंगा ना। ये गौरव मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए दिखाया जाता है, समझी? एक तरफ तो आप उन्हें अपने बचपन का दोस्त कह रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही ना होने पर आप उन्हें कम समझ रहे हैं। मुझे आपकी ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो सब छोड़ो, किसको कहाँ पे रखना है मुझे अच्छी तरह पता है। हमारा घर ठीक ठाक है ना? कल ही हम शहर वापस जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बार आप उनसे बात करके उन्हें अपने घर पर तो बुलाइए ना। हम साथ में खाना खा लेंगे। तुम्हें पता नहीं है, अगर उससे बात की तो वो पैसे मांगेगा। तुम अब उसको भूल जाओ। इसके बाद सोमनाथ शहर वापस चला जाता है और इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं। सोमनाथ की माँ का सेहत खराब हो जाता है। अजी सुनिए, सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। ठीक है, चलो जल्दी अस्पताल लेके जाते हैं। इस तरह सोमनाथ की माँ को नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उनको देखकर कहते हैं, बीमारी ज्यादा होने की वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनको बचा नहीं पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप तुरंत ही ऑपरेशन कर दीजिए। और वैसे ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा? टोटल खर्चा 60,000 रुपए तक हो सकता है। जाइए, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। अरे बाप रे, 60,000 रुपये? ठीक है डॉक्टर, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। इसके बाद सोमनाथ अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करके घर वापस आता है। अब 60,000 रुपयों का इंतजाम हम कहाँ से कर पाएंगे जी? आपने डॉक्टर से कुछ पैसे कम करने को कहा था या नहीं कहा था? वो लोग पैसे कम नहीं करेंगे, पैसों के लिए तुम चिंता मत करो। मैंने अपने बचपन के दोस्त दामोदर को 50,000 रुपये दिए हुए थे और उससे कहूँगा कि मुझे 10,000 ज़्यादा दे, मुझे अभी ज़रूरत है। ठीक है, मगर 10,000 रुपए ज्यादा वो दे पाएंगे क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है और उसे मुझसे बहुत लगाव भी है। कल सुबह मैं उसके पास जाके अस्पताल में पैसे लेके आ जाऊंगा। इसके बाद अगली सुबह होते ही सोमनाथ दामोदर के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तो अभी तुमको 60,000 रुपए अस्पताल के खर्च के लिए चाहिए, मगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है भाई। 10,000 रुपए ही है मेरे पास, अगर चाहिए तो लेके जाना। ये क्या कह रहे हो? तुमने तो एक बार मुझसे 50,000 उधार लिए थे ना, 1 महीने में वापस भी करने वाले थे। अब तो 3 महीने हो गए हैं, मैं उधार नहीं मांग रहा हूँ। अभी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है, तो ऑपरेशन के लिए चाहिए। कम से कम मुझे 50,000 रुपये तो वापस कर दो। क्या रे, कैसी बातें कर रहा है तू? अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं नहीं दूंगा क्या? तुम्हें इतनी बार पूछना पड़ता है क्या? अभी तो मेरे पास केवल 10,000 रुपए ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो लेके जाओ। तुम तो इतना बड़ा व्यापार कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त आपत्ति में हो तो तुम ऐसे बात करते हो क्या? मुझे मेरे ही पैसे देने के लिए तुम इतना क्या सोच रहे हो? देखो सोमनाथ, तुमने मुझे देखकर पैसे नहीं दिए थे, कारोबार के भरोसे पर दिया था। मेरे से कहीं नहीं जाएंगे ये सोच कर दिया था ना। ऊपर से मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूँ, ये सोच कर भी दिया होगा। ये लो 10,000 रुपए, ये पैसे लेके जाओ तुम। जैसे मेरे पास बाकी के पैसे आएंगे मैं तुम्हें खुद आकर लौटाऊंगा, ठीक है? अब जाओ। इसके बाद सोमनाथ चुपचाप 10,000 रुपए लेकर अपने घर वापस आ जाता है। देखिए चंदर जी, वो मेरा बचपन का दोस्त है, उनको मुझे 50,000 रुपए देना था। मेरा कारोबार देखकर मुझसे 60,000 रुपए मांग रहा था, यानी कि 10,000 ज्यादा मांग रहा था। इसलिए मेरे पास पैसे होते हुए भी मैंने उसको 10,000 ही दिए। सोमनाथ घर जाकर सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जी, वो ऐसा ही करेंगे। छोड़िए, बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करना है अब ये सोचिए। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, गांव में अपना घर है ना, लगता है अब उसको बेचना ही पड़ेगा। इसके बाद सोमनाथ अगली सुबह गांव जाकर रामनाथ से मिले बगैर दूसरे लोगों से घर बेचने की बात करता है। तभी एक आदमी रामनाथ को इस बारे में बताता है। आपको ये बात मालूम पड़ी क्या रामनाथ जी? आपका जो बचपन का दोस्त है सोमनाथ, वो अपना घर बेचने जा रहा है। उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए। इसीलिए वो घर बेच के जो आने वाले पैसे हैं उसी से अपनी माँ का इलाज करवाने वाला है। शायद उनको अभी आपकी हैसियत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। 30,000 एकड़ जमीन के मालिक हो और लखपति भी हो आप ऊपर से, इसीलिए वो आपके पास नहीं आया होगा। इस तरह उस आदमी से सोमनाथ के बारे में जानने के बाद रामनाथ सीधा उसके पास जाता है। रामनाथ को अमीरी हुलिया में देखकर सोमनाथ आश्चर्य में पड़ता है। क्या है सोमनाथ,
गांव में आए और मुझसे मिले भी नहीं, और ऊपर से अपना घर भी बेच रहे हो। मुझे एक बार बताया भी नहीं तुमने। वो मैं जल्दी में भूल गया था। हाँ, मैं अपना घर बेच रहा हूँ। मुझे अब पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए। मैं यहाँ सब कुछ पता करके ही आया हूँ। सिर्फ 50,000 के लिए अपना घर बेचने जा रहे हो? माँ के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये तुम्हें मैं दे दूंगा अभी। ये लो पैसे, रख लो। मतलब कि तुम मेरा घर खरीद रहे हो? तुम्हें घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बचपन के पक्के दोस्त हो। तुम्हें मैं मुश्किल झेलता हुआ कभी नहीं देख सकता। पहले तुम पैसे लेकर जाओ और जल्दी जाके माँ का इलाज कराओ। वो तो ठीक है, मगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति तो बहुत कमज़ोर थी, तो फिर ये पैसे तुम मुझे कहाँ से ला के दे रहे हो? तब पहले बारिश नहीं हुई थी, और जब हुई थी तो बाढ़ की वजह से पूरी फसल बुरी तरह खराब हो गई थी। खेती बाड़ी में लगाए पैसे भी वापस नहीं आते थे। हम पूरी तरह से कर्जों में डूब गए थे। मगर कुछ सालों से बारिश अच्छी हो रही है और फसल भी बहुत अच्छी होती जा रही है। ऊपर से 10 एकड़ ज़मीन के साथ मैंने 20 एकड़ और खरीद ली, और परसों ही नारियल की फसल हाथ में आई तो उनसे पैसे बच गए थे। इस तरह जिस रामनाथ का सोमनाथ अपमान करता है, आज वही उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे देकर मदद करता है। सोमनाथ की माँ अब ठीक हो जाती है जब लक्ष्मी को पता चलता है। क्यों जी, आपने रामनाथ का हुलिया देखकर उसका अपमान किया था। एक दिन वो सामने आया तो आपने अपना रास्ता ही बदल लिया था, याद है? आखिर में आज आपको उसी रामनाथ से पैसे लेने की जरूरत पड़ी, और जिस दामोदर पर आपको इतना ज्यादा भरोसा था, उसने तो आपको धोखा दे दिया। कपड़ों से पहचान नहीं होती। हाँ लक्ष्मी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। अगर रामनाथ मुझे सहारा नहीं देता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अभी जाके मैं रामनाथ से माफी मांगूंगा। इसके बाद सोमनाथ अपने गांव जाकर रामनाथ से मिलकर उसे सारी बातें बताता है और उससे क्षमा मांगता है, और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन